दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे वो बॉलीवुड में तो ज्यादा समय नहीं रही, लेकिन 8 से 10 सालों में ही इन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। खूबसूरत तो थी ही, साथ में टैलेंटेड भी थी। 90s के दौर में हर बड़े एक्टर के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन फिर अचानक गायब हो गयी। ये एक्ट्रेस है सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे 90s के दौर की वो खूबसूरत अभिनेत्री हैं जिनकी खूबसूरती को माधुरी, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय के साथ कंपेयर किया जाता था। लेकिन 2002-2003 के बाद इनका करियर अचानक से खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए फिल्मों से गायब हो गयी। क्या वजह थी कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस अचानक से गायब हो गयी? इसके पीछे की वजह फ्लॉप फिल्में थी या कोई साजिश? इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सोनाली बेंद्रे का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1975 को मुंबई में। सोनाली के पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, इसीलिए इनकी परवरिश अलग अलग सिटीज में हुई है। इसके कुछ समय बाद ये लोग परिवार समेत मुंबई में ही सेटल हो गए। सोनाली की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने ये देहरादून चली गई थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वापस फिर से मुंबई आ गई। सोनाली अपने कॉलेज के समय से मॉडलिंग करने लगी थी। मॉडलिंग करते हुए सोनाली पर सबसे पहली नजर पड़ी फिल्म मेकर महेश मांजरेकर की। महेश मांजरेकर उस समय एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था नाराज। महेश ने सोनाली को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। फिल्म के अंदर बड़ी स्टार कास्ट थी, मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतिल अग्निहोत्री। फिल्म की मेकिंग में थोड़ा समय लग रहा था, तभी सोनाली ने दूसरी फिल्म साइन कर ली और वो दूसरी फिल्म जल्दी बनकर तैयार हो गई, जिसके कारण पहली रिलीज फिल्म वही कहलाई। ये फिल्म थी आग, जिसमें सोनाली बेंद्रे के साथ लीड रोल में थे सुपरस्टार गोविंदा। फिल्म तो ये फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसी फिल्म से गोविंदा और सोनाली बेंद्रे का अफेयर यहाँ से शुरू हो गया था। जिस समय इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ उस समय गोविंदा मैरिड थे, जिसकी वजह से इनका अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। वैसे गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो शादीशुदा नहीं होते तो वो सोनाली बेंद्रे से शादी कर लेते। सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म गोविंदा जैसे बड़े एक्टर के साथ थी, इसीलिए सोनाली का नोटिस होना तय था। फिल्म भले ही फ्लॉप थी, लेकिन इसके बाद सोनाली को फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। हालांकि सोनाली की आने वाली फिल्में भी फेलियर साबित हुई। ये फिल्में थी मिथुन के साथ नाराज और दी डॉन और सुनील शेट्टी के साथ टक्कर। इन फिल्मों के बाद आई एक ऐसी फिल्म जिसने सोनाली बेंद्रे के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये फिल्म थी बॉम्बे, जिसका एक गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जो सोनाली बेंद्रे पर ही पिक्चराइज किया गया था। इसके बाद सुनील शेट्टी के साथ सोनाली बेंद्रे ने एक के बाद एक कई फिल्में दी। ये फिल्में थी गदर, सपूत, रक्षक, भाई, कहर, हमसे बढ़कर कौन। इनमें कुछ फिल्में फ्लॉप थी तो कुछ फिल्में काफी सुपरहिट, लेकिन यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। सुनील शेट्टी के पूरे करियर में अगर किसी एक्ट्रेस के साथ इनकी जोड़ी जमी है या किसी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है तो वो है सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी की जोड़ी को दर्शक भी काफी ज्यादा पसंद करते थे। यही कारण था कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स इन दोनों को साथ में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। सोनाली बेंद्रे एक समय पर सुनील शेट्टी से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन उस समय सुनील शेट्टी भी ऑलरेडी मैरिड थे और सुनील शेट्टी अपनी वाइफ को तलाक देना नहीं चाहते थे। इसीलिए सोनाली को भी जल्दी ये बात समझ में आ गई कि सुनील के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद सोनाली और सुनील का रिश्ता भी टूट गया। सोनाली एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा बन रही थी। उस समय के ए लिस्टर एक्टर्स के साथ सोनाली काम कर रही थी और 98-99 आते आते सोनाली बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने लगी थी। अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब, अक्षय कुमार के साथ अंगारे, अजय देवगन के साथ जख्म और आमिर खान के साथ सरफरोश। इसमें जख्म और सरफरोश तो ऑल टाइम सुपरहिट मूवीज मानी जाती हैं, जिन्हें न सिर्फ कई अवार्ड्स मिले बल्कि लोगों ने इन फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इसी दौरान सोनाली का नाम जुड़ा शिवसेना पार्टी के एक बड़े नेता राज ठाकरे के साथ। कहा तो ये भी जाता है कि सोनाली और राज ठाकरे एक दूसरे को सोनाली की फिल्मों में आने से पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि बाद में ये लोग एक दूसरे को जानने लगे जब सोनाली फिल्मों में आ चुकी थी। राज ठाकरे उस समय शिवसेना पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे। इसके साथ ही वो मैरिड भी थे। यही कारण था कि बाल ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे की वजह से पार्टी की बदनामी हो। इसके अलावा बाल ठाकरे ये भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे के लिए अपनी पहली वाली पत्नी को तलाक दे दें। उस समय राज ठाकरे बाल ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। यही कारण था कि राज ठाकरे को बाल ठाकरे की ये बातें, ये शर्तें माननी पड़ी और सोनाली बेंद्रे से वो दूर होते चले गए। यहीं से सोनाली और राज ठाकरे के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। राज ठाकरे के बाद सोनाली का नाम जुड़ा था पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ। हालांकि सोनाली ने शोएब के साथ अपने रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैगजीन्स की बनाई हुई बातें हैं और कुछ नहीं।
लेकिन शोएब की तरफ से कुछ बयान ऐसे जरूर आए थे जिससे इन दोनों के अफेयर की बात लोगों के सामने आई थी। सोनाली बेंद्रे अपने करियर में अच्छा कर रही थी। उनकी जो फिल्में फ्लॉप भी हो रही थी उसमें भी उनके रोल की, उनकी कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी। तभी सोनाली एक ऐसी मुसीबत में फंस गई जिससे उनकी काफी ज्यादा बदनामी हुई। दरअसल सोनाली ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था जिसमें उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पे धर्म के निशान बने हुए थे, जिससे न सिर्फ सोनाली बल्कि फोटोग्राफर और मैगजीन के जो मालिक थे उनके खिलाफ FIR तक हो गई थी। जैसे तैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला तो सोनाली के सर पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। दरअसल सोनाली और सलमान खान साथ में एक फिल्म कर रहे थे। ये फिल्म थी हम साथ साथ हैं, जिसमें और भी कई बड़े कलाकार साथ में काम कर रहे थे। इसी फिल्म के दौरान सलमान खान पर वो केस हुआ जिसमें उस पर काले हिरन को मारने का इल्जाम लगा था। इसी केस में सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल था। इस केस के सिलसिले में सोनाली को भी कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे। यहीं से वो समय था जब सोनाली के करियर में डाउनफॉल शुरू हो गया था। सोनाली को इसके बाद अचानक से फिल्में मिलनी कम हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी सोनाली की कुछ बड़े फिल्में रिलीज हुई, लेकिन ये वो फिल्में थी जो सफल नहीं हो पाई। दहेज, 2.5 अक्षर, प्रेम के, जिस देश में गंगा रहता है, लव यू हमेशा, लव के लिए कुछ भी करेगा। इस बीच साल 1999 में सोनाली ने तमिल फिल्मों में भी एंट्री ले ली। ये फिल्म थी कादलार दीनम, जिसमें कुणाल सिंह सोनाली बेंद्रे के अपोजिट था। इसके बाद 2000 में इसी फिल्म का हिंदी रीमेक बना। फिल्म का नाम था दिल ही दिल में। इस फिल्म के गाने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। सोनाली अभी भी साल में 3 से 4 फिल्में कर रही थी। इसी बीच सोनाली का झगड़ा एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ हो गया जो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रुतबा रखता था। ये फिल्म मेकर था जामो सुगंध। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर था। इस फिल्म मेकर ने सोनाली को एक फिल्म के लिए साइन किया था। इस फिल्म का नाम था सिस्टम। इस फिल्म के लिए सोनाली को साइनिंग अमाउंट पे दे दिया गया था। इस फिल्म में सोनाली के अपोजिट था एक नया कलाकार जिसका नाम था आर्यन वैद। फिल्म की कहानी जब सोनाली ने पढ़ी तो उस समय इस फिल्म के अंदर ना तो कोई हॉट सीन था और ना ही कोई वल्गर सीन। लेकिन जब फिल्म फ्लोर पर गई तो सोनाली को पता चला कि इस फिल्म में कई हॉट और वल्गर सीन्स डाल दिए गए हैं जो पहले नहीं थे, जिन्हें सोनाली करना भी नहीं चाहती थी। सोनाली ने इन सीन्स को हटाने के लिए फिल्म मेकर से कहा कि जब मैंने फिल्म की कहानी पढ़ी थी, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, तब फिल्म के अंदर इस तरह का कोई भी सीन नहीं था और बीच में इस तरह के सीन्स नहीं बढ़ाए जा सकते। फिल्म मेकर इन सीन्स को हटाने को अग्री नहीं हुए तो सोनाली बेंद्रे ने वो फिल्म ही छोड़ दी। ये बात फिल्म मेकर जामो सुगंध को पसंद नहीं आई। जामो सुगंध कोई फेमस नाम नहीं था, लेकिन किसी समय पर बॉलीवुड के अंदर उसका काफी ज्यादा रुतबा हुआ करता था। उसकी फिल्म से सोनाली का मना करना उसे रास नहीं आया और उसने अपनी पहचान का और पावर का फायदा उठाकर सोनाली को फिल्मों से निकलवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सोनाली को महेश मांजरेकर की 2 फिल्मों के साथ टोटल 8 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। लाख कोशिशों के बावजूद भी सोनाली को अच्छे रोल नहीं मिल पा रहे थे। यही वो समय था जब सोनाली की मुलाकात हुई फिल्म मेकर गोल्डी बैल के साथ। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनाली बेंद्रे को अब अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी और जो फिल्में ऑफर हो रही थी उनमें सोनाली सपोर्टिंग रोल में होती थी। इन्हीं सबसे तंग आकर सोनाली ने फिल्मों को अलविदा कहने का मन बना लिया। साल 2002 में सोनाली ने फिल्म मेकर गोल्डी बैल के साथ शादी कर ली। हालांकि 2003 में सोनाली बेंद्रे की कुछ फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन ये वो फिल्में जिनकी उन्होंने 2002 से पहले ही शूटिंग पूरी कर ली थी। अपनी शादी के बाद सोनाली ने कोई और फिल्म साइन नहीं की क्योंकि उन्हें उनके मनपसंद रोल नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने एंट्री ले ली टीवी में। 2008 से 2016 तक सोनाली बेंद्रे छोटे पर्दे यानी टीवी पर एक्टिव रही और काफी ज्यादा काम किया। वहीं बात अगर पर्सनल लाइफ की जाए तो 2005 में सोनाली बेंद्रे ने एक बेटे को जन्म दिया। सोनाली आखिरी बार वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक कैमियो किया था। 2015 में सोनाली ने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी। सोनाली आखिरी बार चर्चा में तब आई जब इन्होंने ट्वीट के जरिए ये बताया कि इन्हें कैंसर है। इसके बाद सोनाली न्यूयॉर्क चली गयी, जहाँ उन्होंने अपने कैंसर का इलाज कराया। अब सोनाली ठीक हैं और एक बार फिर टीवी शोज में जज के रूप में दिखाई देती हैं। ये थी सोनाली बेंद्रे की कहानी। कैसे एक आउटसाइडर लड़की ने फिल्मों में आकर नाम कमाया और कैसे उसका करियर डाउन हुआ। सोनाली बेंद्रे की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।